अणुवर्त स्कूल की कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी। तो पिछली कक्षा में हमने इसके 5 सवाल किए थे। आज हम इसके आगे के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो अगला सवाल हम देखते हैं, 6वां सवाल कि दो खंभों के शीर्ष, दो खंभे दे रखे हैं, उन दोनों के जो शीर्ष है और जिनकी ऊंचाइयाँ 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। उनके जो शीर्ष है वह क्या एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल को देखते हैं। हमें इसने क्या बोला कि दो खंभे हैं, एक की ऊंचाई है इस प्रकार है, एक ही समतल के ऊपर होंगे, एक की लंबाई कितनी है 14 मीटर। तो छोटे वाले को हमने क्या माना 14 मीटर ले ली और बड़े वाले खंभे की लंबाई कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है। अब इसने क्या कहा कि इन दोनों के जो शीर्ष है, दोनों खंभों को शीर्ष को क्या किया एक तार से मिलाया और यह जो तार है यह क्या करता है क्षैतिज रेखा, यहाँ पर जो क्षैतिज रेखा बनेगी उसके साथ ये क्या करता है 30 डिग्री का कोण निर्माण करता है। तो हमें पूछा क्या इसने कि तार की लंबाई, हमें इस तार की लंबाई अक्ष का मान ज्ञात करना है। इसको हमने कितना माना अक्ष माना, हमें अक्ष का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब देखो हम एक काम करते हैं, पहला जो खंभा है उसको मान लिया ए बी, दूसरे खंभे को सी डी और ये वाला बिंदु हमने क्या लिया बिंदु ई ले लिया। तो अब देखो ऊपर वाले त्रिभुज से ज्ञात हो सकता है, लेकिन हमें ये वाली लंबाई क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए या फिर ये वाली लंबाई पता होनी चाहिए। तो ये वाली जो लंबाई है ये कितनी 14 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई भी कितनी होगी 14 मीटर होगी और पूरी लंबाई कितनी है 20 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी की लंबाई कितनी है 20 मीटर और सी ई की लंबाई कितनी है 14 मीटर। तो ई डी की हम लंबाई निकाल सकते हैं कैसे, भी हम क्या लिखेंगे कि सी डी जो है वो किसके बराबर होगा सी ई प्लस ई डी होगा ना। पूरी भुजा सी डी किसके बराबर होगी सी ई प्लस ई डी के बराबर। सी डी की लंबाई हमें पता है कितनी है 20 मीटर और सी ई की लंबाई कितनी है 14 और प्लस में क्या होगा ई डी। तो ई डी की लंबाई यहाँ से आ जाएगी 20 माइनस 14, ई डी बराबर कितना आएगा 20 माइनस 14, घटाने पर कितना मिलेगा 6। यानी ये जो लंबाई है ये लंबाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये लंबाई होगी 6 मीटर, 6 मीटर ये बिंदु है ई। अब देखो ऊपर वाले जो समकोण त्रिभुज बनेगा, इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें क्या दे रखा है एक कोण दे रखा है, एक भुजा हमने प्राप्त कर ली और इसकी एक भुजा हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज बी ई डी, इसमें देखना है हमें, 6वां सवाल है ये। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, कोण के सामने एक भुजा लंब, कोण के सामने एक भुजा लंब और कोण के सामने एक भुजा 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण हमें ज्ञात करनी है। तो कर्ण और लंब इन दोनों के बीच में संबंध कौन सा होता है एल ए एल बटा के ए है ना। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। कर्ण और लंब के बीच में संबंध पहला ही है, कौन सा होता है साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। थीटा का मान हमें पता है कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर लंब कितना है 6 है और कर्ण हमें अक्ष ज्ञात करना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर में 6/x। वज्र गुणा करते हैं, 1 गुणा x कितना आएगा x, 6 गुणा 2 कितना आ जाएगा 12। तो x की लंबाई कितनी मिलेगी 12 प्राप्त हो जाएगी। तार की लंबाई कितनी मिलेगी हमें 12 मीटर प्राप्त होगी। आया समझ में। अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल क्या बोला कि किसी मीनार, यदि किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर उसी एक सरल रेखा में दो बिंदु स्थित है। क्या बोला कि एक मीनार है मान लो इस प्रकार और ये जो सरल रेखा आधार ये इसके समतल है, पृथ्वी है, समतल के ऊपर इसने क्या बोले कि दो बिंदु है, एक बिंदु ए एक बिंदु की दूरी ए और एक बिंदु की दूरी कितनी है बी। अब इसने आगे देखो क्या है क्वेश्चन में क्या दिया कि ए की लंबाई बी से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु से जो ज़्यादा दूरी पर होगा वो वाला बिंदु उसकी दूरी तो कितनी होगी ए
और जो कम दूरी पर है उसकी दूरी कितनी होगी इस बिंदु से बी। यही मतलब है इसका कि एक मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर, एक तो ए दूरी पर है एक बिंदु, और एक बिंदु है बी दूरी पर, दो बिंदु स्थित है जिनका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब यहाँ से क्या किया, इस मीनार के शिखर को देखना है और मीनार के शिखर को देखने पर क्या बोला, उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, क्रम से 30। तो 30 कौन से वाला होगा, ए वाला। जो बिंदु ए दूरी पर है वहां से जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री। ए दूरी पर ये बिंदु है, ये दूरी कितनी है, ये कोण कितना होगा 30 डिग्री, और दूसरा वाला कोण कितना है 60 डिग्री। तो बी दूरी वाला जो बिंदु है वहां से जो कोण बनेगा वो कितना होगा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, इस मीनार की क्या करनी है, हाइट, ऊंचाई ज्ञात करनी है। सवाल आया समझ में। तो इन मानों की सहायता से हमें क्या करना है, एच का मान ज्ञात करना है। ये हमें सवाल दे रखा है। ये बिंदु मान लो जो मीनार है ये ए बी मीनार है, दो बिंदु सी और डी। ठीक, अब देखो दो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर, दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। जितने समकोण त्रिभुज बनते हैं उन सभी का हमें क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, तभी क्या आएगा, सवाल का उत्तर निकलेगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए सी बी या फिर सी ए बी में क्या होगा, ये एक भुजा कोण के साथ वाली भुजा आधार, और ये जो भुजा हमें ज्ञात करनी है ये क्या होगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब। करण का कोई काम नहीं है इन दोनों के अंदर। आधार और लंब, आधार और लंब में संबंध कौन सा होता है, टेन का, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में लंब। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है 60 बराबर आधार की लंबाई है b और लंब की लंबाई है h। ये h हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर में b बट्टा h। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में। एक से उत्तर नहीं मिलेगा, दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। तो समकोण त्रिभुज ये वाला BAD में इसमें क्या होगा, वही P, ये जो कोण है इसके साथ वाली भुजा हमें दे रखी है, कितनी दूरी इसकी A, तो ये क्या आधार, और समकोण इस कोण के सामने एक भुजा लंब। तो आधार और लंब में संबंध tan का ही होता है। तो tan थीटा बराबर आधार बटा लंब। थीटा कितना अब की बार 60 डिग्री। आधार की लंबाई कितनी है, a है, और लंब की लंबाई, लंब कितना है h। ये h हमें ज्ञात करना है। tan 60 का मान कितना होता है, 1 बट्टा √3। अच्छा 60 नहीं है, कितना है, ये कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर ये कोण कितना है 30 डिग्री है, और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर में a बट्टा h। अब यहाँ से एक काम करो, ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को क्या कर लो, आप गुणा कर लो, 1 गुणा 2। तो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो LHS में क्या है √3, और इसके LHS में क्या है 1 बट्टा √3 बराबर में क्या आएगा, इसके RHS में b बट्टा h, और इसके RHS में क्या है a बट्टा h। 1 और 2 को गुणा करने पर ये मिलेगा। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 बराबर a गुणा b, ये तो क्या हो जाएगा ab बट्टे में क्या आएगा h गुणा h का स्क्वायर। ये h स्क्वायर a की तरफ आने पर h स्क्वायर बराबर ab, और हमें h का मान ज्ञात करना है। तो स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर को हटाते क्या हो जाएगा, सामने वाले पक्ष में रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में a b। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, अंडर रूट में a b। ये आया समझ में। अगला सवाल देखते हैं 8वां। 8वें सवाल में बोला है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी मीनार का जो शीर्ष है वह ऊंचा होगा, तभी क्या होगा, स्तंभ से देखने पर उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है हमें। तो मीनार ऊंची है, स्तंभ क्या होगा, नीचा होगा। और मीनार का जो शीर्ष का उन्नयन कोण है तथा पाद का अवनमन कोण क्या समान है। कहने का मतलब क्या है उसको समझते हैं। कि जैसे हमें मान लो एक क्या दे रखा है, एक स्तंभ दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी है 25 मीटर,
अब क्या हुआ, इस स्तंभ से हमें क्या करना है, एक मीनार है उसके शीर्ष को देखना है और इसी मीनार के हमको क्या देखना है, पाद को देखना है। तो बनने वाले उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण तो ये बनेगा, अवनमन कोण ये बनेगा, ये दोनों कोण आपस में क्या है, समान है। ये अगर थीटा माना तो नीचे वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। अब देखो इसको हमने माना ए बी, ये सी डी, ये वाला बिंदु है मान लो ई। तो यहाँ पर देखो अगर ये 25 मीटर है तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, 25 मीटर ही होगी, ये भी कितनी होगी, 25 मीटर। तो अगर हमें ईडी की लंबाई प्राप्त हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस मीनार की ऊंचाई को पूरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज है और ये भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं बी ई सी में क्या होगा, कोण के सामने भुजा लंब, ये हमें दे रखी है और साथ वाली हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो लंब और आधार में संबंध कौन सा होता है, टेन का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 25 और आधार क्या होगा इसका, ई बी या फिर बी ई, आधार इसका है बी ई, ये होगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ऊपर वाला बी ई डी, इसमें देखो क्या होगा, वही लगाते हैं टेन थीटा इसमें भी, कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन सी भुजा होगी इसकी ई डी, आधार कौन सी भुजा होगी नीचे वाली इसकी बी ई, ये है मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो इससे क्या पता चला कि दोनों की LHS समान है, टेन थीटा यहाँ पर भी टेन थीटा, तो इनकी RHS भी क्या होगी, समान होगी, यानी 25 बटा बी ई किसके बराबर होगा, ई डी बटा बी ई के। अब देखो बी ई और बी ई दोनों नीचे समान पद है, कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 25 बराबर ई डी, यानी ई डी की लंबाई कितनी आ गई 25, और ई डी की लंबाई अगर 25 है और नीचे वाली लंबाई भी कितनी है 25, तो पूरी की मीनार की लंबाई निकाल सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 25 प्लस 25, तो 25 प्लस 25 कितना आएगा 50 मीटर की आ जाएगी मीनार की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। आया समझ में। अगला सवाल करते हैं, 9वां सवाल। देखिए 9वां सवाल को, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, एक छड़ है इस प्रकार, और इस छड़ की लंबाई और इसकी छाया में अनुपात, मान लो यहाँ पर सूरज है, उसकी किरणें पड़ रही है जिसके कारण इसकी क्या बनी, छाया बनी, उन दोनों में जो अनुपात है वह कितना है, 1/3। छड़ की लंबाई और इसकी जो छाया है, उसकी जो लंबाई है और इसकी जो छाया है उसके अनुपात कितना है, 1/3 है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर ये सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। ये अनुपात दे रखा है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना, लंबाई नहीं दे रखी। ये जैसे मान लो ए बी छड़ है और इसकी छाया की लंबाई ए सी है, हमें क्या दे रखा है कि ए बी अनुपात ए सी, यानी 1/3। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, ए बी बट्टा ए सी हमें दे रखा है 1/3। तो इससे हमें क्या करना है, इस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, थीटा के सामने एक भुजा लंब और साथ वाली आधार, तो लंब और आधार में संबंध कौन सा होता है, टेन का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा हमें ज्ञात करना है, लंब यानी ये भुजा ए बी, आधार यानी नीचे वाली भुजा ए सी, और ए बी बट्टा ए सी का मान हमें दे रखा है, ये दे रखा है, अनुपात दे रखा है, कितना इसका मान 1/3। तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, 1/3। अब टेन का मान 1/3 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं, टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा, 30 डिग्री प्राप्त होगा। अगला सवाल करते हैं 10वां। एक पहाड़ी है और जो पहाड़ी का ढलान है वह क्षैतिज के साथ में क्या करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है कि एक पहाड़ी है इस प्रकार, ये इसका समतल है,
ये जो पहाड़ी है यह क्या करती है, क्षितिज के साथ में क्या करती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और ये मान लो इसका शिखर है, तो इस शिखर तक पहुंचने में, पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर। यानी इसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 500 मीटर दे रखी है। इस पहाड़ी की ये जो ऊंचाई है ये कितनी दे रखी है हमें, 500 मीटर दे रखी है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। ये जो ऊंचाई है पहाड़ी की ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो मैंने माना ये बिंदु ए बी सी, हमें बी सी की लंबाई प्राप्त करनी है, ए सी की लंबाई हमें दे रखी है। यानी कोण के सामने की भुजा लंब हमें ज्ञात करना है और समकोण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हमें दे रखी है। तो कर्ण और लंब में संबंध कौन सा होता है, साइन का। साइन थीटा किसके बराबर होता है, हम लिख देंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये लिखेंगे साइन थीटा कितना दे रखा है, 60, तो साइन 60 बराबर लंब हमें ज्ञात करना है, एच कर्ण हमें दे रखा है कितना है, 500। तो साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट में 3/2 बराबर एच बटा 500। ये 500 इधर जाएगा तो क्या होगा, 500 रूट 3/2 बराबर में क्या आएगा, एच 2 का भाग लगा देंगे तो एच का मान कितना मिलेगा, 250 रूट 3। ये क्या आएगी, इस मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी।